मैंने सुना है यहाँ पर जो आपकी पहले गेस्ट आई थी उन्होंने कहा कि 95% उरूज के आउटफिट प्रोडक्शन की तरफ से। जी। तो भाई साहब मुझे ये बताएं। भाई साहब है बहन जी हैं। भाई साहब है बहन जी है, वो वैसे तो भाई साहब ही लगती हैं, सॉरी माजरत। नाम लीजिए, आप डर रही हैं। तूबा। एक्चुअली मैं उनका नाम मुंह तो नहीं बनाया यार। नहीं एक्चुअली मैं उनका नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहती क्योंकि वो काबिल जिक्र है नहीं। अच्छा जी। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि तूबा आपसे प्यार नहीं करती? मुझसे क्यों प्यार करेगी वो? मतलब नफरत करती है। ऑब्वियसली प्यार नहीं करती, नफरत ही होती है ना। करती रहे नफरत, मुझे इसकी नफरत करने से फर्क थोड़ी पड़ता है। उन्होंने बोला कि 95% आपके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो प्रोडक्शन ने दिए थे, जो ड्रेसेस थे। आप कह रही हैं कि नहीं 95% मेरे जो कपड़े थे वो मैं घर से लाई हूँ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपने जो बाकी लड़कियों के आउटफिट देखे वो शॉर्ट ड्रेसेस थे, मिनी ड्रेसेस थे, लेकिन मेरे ड्रेसेस तो फुल थे। अच्छा। फिर वो मेरे लिए क्या प्रोडक्शन अलग से लेकर आती थी कपड़े? या मैं वही ढूंढ रहा हूँ। आप ढूंढे? मैंने देख लिया। दिखाएं। ये क्या है? दिखाइए। रुक जाएं दिखा रहा हूँ। वो मेरा फोन हैंग हुआ है ना। अच्छा हैंग हो गया तो प्लीज महंगा फोन लीजिए ना। आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया? नहीं जी, मैंने लाजवाल इश्क नहीं किया। नहीं तो लाजवाल के अलावा भी पीछे बहुत सारे डैडीज हैं। सॉरी। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट इज डैडी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि भाई आप 80-90 हजार का जूता पहनकर आ रहे हो, इतने महंगे आउटफिट पहनकर आ रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो कि आपने मेरी गाड़ी नहीं देखी बाहर, मैं तो प्रोडक्शन की गाड़ी में आई हूँ। हाँ जी। तो क्योंकि आप आपके अपने पैसों का होगा ना, इसीलिए आपका फोन हैंग कर रहा है, एंड्रॉइड रखा हुआ है आपने। तो ये आप मेरी इज्जत कर रही हैं या ज़लालत कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसी आपकी मर्जी, आप ऐसा ले ले। नहीं मैं तो अगर कुछ लेने पे आया तो मैं बहुत कुछ ले लूंगा आपसे, आपका दिल ले लूंगा जो कि सबसे खतरनाक है। नहीं वो तो नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं। किसको दिया हुआ है? अभी तो मेरे पास है। अभी आपके पास ही है ना? बस आधा घंटा रुके, अभी लेके दिखाता हूँ। चलो मैं भी दे रही हूँ। मुझे ड्रेसेस का बताएं। अच्छा, क्या ड्रेसेस? आपने ड्रेसेस चले देखे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के स्किन रिवील हो। पाकिस्तान का जो कल्चर है दैट इज यू नो शलवार कमीज, ठीक है, दुपट्टे तो पहने नहीं आपने। ऐसा तो नहीं कि वहां जाके पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती। यू वोर मॉडर्न कपड़े, बट आपने ये किया कि आपने ड्रेसेस नहीं पहने जिसमें आपके यू नो स्किन रिवील हो रही है। जी। एम आई राइट? तो उसके बारे में मुझे बताएं कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया? मुझे किसी ने, इनफैक्ट किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपने अपनी स्किन वहाँ पे शो करवानी है या नहीं करवानी है। उन्होंने, बाकी लड़कियां वो अपनी मर्जी से करा रही हैं। वो अपनी मर्जी से करवा रही थी, अब वो उनका शौक है, मैं किसी पर बात नहीं करूंगी दिखाया क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे तो आपने उनको समझाया भी नहीं, क्या कर रही हो? मैं कौन होती हूँ उनको समझाने वाली? अभी आप हमें समझा रही हैं। क्यों? मैंने आपको बोला है कि आप मिनी ड्रेस पहन कर आए? हाँ? आप मिनी ड्रेस पहन कर आए, मैंने आपको बोला। मैं आपकी ड्रेस क्यों पहनूंगा? मिनी ड्रेस, नॉट माय ड्रेस। मैं समझा, माय ड्रेस कह रहा हूँ। मैं तो मिनी ड्रेस नहीं पहन कर आया, लेकिन अगर वहाँ पे हो रहा था तो आप बोल सकती थी कि यार ये ड्रेस नहीं पहनो। यार मैं किसी की जाती जिंदगी पे क्यों बात करूँ? अरे शो चल रहा है। नहीं, उसकी अपनी जिंदगी है। वो अगर अपने लिए आउटफिट लेकर आई है या वो पहन रही है प्रोडक्शन के कपड़े, तो वो कुछ सोच के पहन रही होगी, वो उसका स्टाइल होगा, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने अपने, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है कि मैं पूरे कपड़े कैरी करती हूँ, तो वो मेरी अपनी मर्जी। पूरे कपड़े देखें, एक टी शर्ट पहनना, स्किन फिटिंग शर्ट पहनना, हमारा पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है ना? नहीं है। Did you wear yes or no a skin fitted shirt? पहनी है, बट द थिंग इज आप हमारे DHA चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, हाँ जी, सही है, वहां पर क्या होता है? लाहौर में क्या मसला है आपको? लाहौर मिनी पेरिस। What do you mean by that? लाहौर में लड़कियां ड्रेसेस पहन के घूम रही हैं? ड्रेसेस नहीं, वो तो मिनी ड्रेसेस पहन के घूम रही होती है। कहाँ घूम रही है मुझे बताओ, मैं भी जा रहा हूँ लाहौर। अरे आप चले जाएं लाहौर, आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा। आप DHA चले जाएं, लाहौर जाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करके जाएंगे तो? DHA कहाँ जा रहे हैं? कौन सी बस जाती है बताओ? आप कहीं पे नहीं, आप तो वही गरीबों वाली बात ही कीजिएगा। अरे तो मुझे पता है, मैं तुर्की से आया नहीं हूँ, मेरे पास ना डॉलर्स में पेमेंट आई है, तो मैं पूछूंगा ना रास्ता कौन सा है। भाई प्रोडक्शन इसको थोड़ा उधार दे दो ताकि ये नहीं कि खुद मैं दे रही हूँ आपको पैसे आप ले लें। नहीं, मैं क्यों दूंगी? अगर मैं गरीब तो आप भी शायद मुझे कोई खास लग नहीं रही है। देखिए, क्योंकि मैं कमाती हूँ ना, अपना कमाती हूँ, मुझे कोई देता नहीं है। ये आप कह रही हैं जितनी भी लड़कियां थी कंटेस्टेंट्स तुर्की जो गई थी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, वो खुद नहीं कमाती? नहीं, लिमिटेड को कह रही हूँ, वो समझ रही है। लिमिटेड कौन? नाम लीजिए ना, आप डर रही हैं। नहीं डर नहीं रही हूँ, लेकिन उनको पता है मैं किनको कह रही हूँ। अरे आप उनको पता है, उनके लिए शो थोड़ी कर रहे हैं हम, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस तुर्की में भी है। लेकिन मैं तो नहीं देखिए, मैं अपना पहन रही हूँ तो वो मैं अपने पैसों से पहन रही हूँ, जो कि मैंने आउटफिट की कॉज बताई। अच्छा मैं नाम लेता हूँ, आप बता दें कि भाई इनके अपने वो है गिफ्ट्स या नहीं, ठीक है? क्या आप मुझे लगता है डरने वाली लड़की तो लग नहीं है आप। मुझे आप जैसे आई है आपने डरा दिया मुझे। तो आप सवाल पे सवाल कर रही है यार। सुने, जन्नत खुद के कपड़े या गिफ्ट्स? खुद के कपड़े। ठीक है। फातिमा? खुद के कपड़े। अच्छा 50% खुद के कपड़े। 50%। तूबा? 20% अपने। 20% अपने कपड़े, बाकी 80% इनको कोई गिफ्ट कर रहा है। कौन है वो? अब ये तो वही बता सकती है। अच्छा, तूबा पे इल्जाम लगाया है कि 20% कपड़े जो तूबा ने पहने लाजवालिश में वो उनके हैं,
बाकी इनको गिफ्ट देते हैं। और मुझे बताए जी। ड्रेसेस की बात हो रही थी कि किसी ने कुछ नहीं कहा कि यार, किसी ने नहीं समझाया, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने रिवीलिंग कपड़े पहने तो उनको कोई नहीं समझा रहा था कि यार ये आप ज़्यादा ना पहनो, पाकिस्तानी अवाम है, ऑडियंस पाकिस्तानी है। यार वो उनकी अपनी मर्जी थी, क्योंकि किसी पर आपका इख्तियार आयशा उमर साहिबा ने भी किसी को समझाया? अच्छा, आयशा उमर साहिबा ने किसी एक कंटेस्टेंट को समझाया था। अच्छा, कौन? फातिमा को, जुनेद को कहा था, डॉक्टर फातिमा जो है, जी डॉक्टर फातिमा जी, जो जी, है, जी। तो जुनेद से कहा था कि प्लीज़ इसको कहो कि अपने आउटफिट इतने छोटे ना करें कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोगों ने वापस भी जाना है। अच्छा जी, जुनेद तो फिर, को ये कहा था। तो फिर आयशा उमर को किसी ने नहीं समझाया? आयशा उमर के ड्रेसेस इतने भी बुरे नहीं थे। बुरे तो मैंने बोले नहीं, आप ही कह रही हैं इतने भी बुरे, मतलब कुछ बुरे तो ड्रेसेस आयशा थे। को क्या समझाना था? नहीं, आप आयशा को समझाना क्या था वो बताता आप हूं पहले मैं। मुझे ये बताएं। आपने बोला आयशा उमर के जो कपड़े थे, ड्रेसेस थे, वो इतने बुरे भी नहीं थे, मतलब कुछ बुरे अच्छे थे। थे। इतने बुरे अच्छे अलग थे। होता है। इतने बुरे जो हमारी गर्ल्स ने पहने, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, आयशा उमर के कपड़े तो सही थे। शी इज अ स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड, मतलब आयशा उमर ने पक्का काम किया है। कोई आ रहा है, कोई आयशा उमर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा नेगेटिव। क्यों कहें? क्यों, वो इतनी अच्छी हैं। वो अच्छी है, मतलब इतना एटीट्यूड मेरे साथ ना करे, अभी शादी के तक वेट कर लें, उसके बाद एटीट्यूड बर्दाश्त करूं। ऐसे आंखें शादी के बाद अच्छी लगती है, नहीं शादी से एक्चुअली पहले मैं बोलती ऐसी हूँ, मेरी आंखें मुझसे ज्यादा बोलती हैं। ओह माय गॉड, चले आगे। अगर आप गूंगी होती तब भी आप बहुत बोलती। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो मैं ज्यादा बोलती। कैसे बोलती? अरे गूंगी आप तो बोले। वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे बताया ऐसी कौन सी बात है जो शो से पहले आपको पता नहीं थी, शो में जाके सरप्राइज हुई? क्या अच्छा ऐसे भी होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा पता है। अच्छा, तो हमारी जाने से पहले मीटिंग हो चुकी थी, ठीक है। जो प्रोडक्शन हमें यहाँ से भेज रही थी उनसे भी बात हो चुकी थी, और फिर हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी, जो वहाँ के डायरेक्टर थे, ठीक है, उनसे भी बात हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई थी और बताई थी। उसके बाद ही हम गए। हम उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो हमें बता कर नहीं लेके गए, क्योंकि आप या हम इतने नन्हे काके तो है नहीं, ठीक है, कि हमें कुछ पता ना हो और हम टर्की चले जाए। हाँ कोई जी। लाहौर इस्लामाबाद तो आप जा नहीं रहे हो, आप अपना पासपोर्ट दे रहे हो, आप इतनी दूर जा रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ जानने के बाद ही जाओगे। कोई सरप्राइज नहीं मिला? कोई सरप्राइज नहीं था। आर यू श्योर? जी, बस ये सरप्राइज है कि खाना खुद बनाना था। अच्छा, आपको खाना बनाना नहीं आता? खाना बनाना नहीं आता था बट इस पे आप बात करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल है मेरा कि उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। इवन दो वो जानते थे मैनेजमेंट के ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी होंगे मेजॉरिटी, तो उन्होंने ना बोला पहनने पे, उन्होंने बोला कि भाई आपको स्विम सूट भी पहनना है तो आप पहन सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने ये बोला। तो आप लोगों ने नहीं बोला कि नहीं यार हमारा दिल इजाज़त नहीं देता ये करने की? देखिए, करना ना करना ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। मतलब आप नहीं रोक सकती मुझे? आप नहीं रोक सकती। मैं क्यों रोकूंगी? आप बोली ना, आप तो मैं समझा। आप अभी जो सवाल कर रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ क्या? नहीं, आप क्यों रोक रही फिर हैं? इसी आप तरीके बस से आप अपनी आंखों किसी से को देखें, नहीं रोक सकते। आप अपनी प्यारी आंखों से जब देखें, मैं वैसे आपकी ही रुक चलती जाऊंगा। हुई जुबान नहीं रोक सकती, तो लोगों की जुबान कैसे रोकूंगी? नहीं, आप चलती जुबान रोक सकती है। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत की जो जुबान है वो कैंची जैसी है, और मेरी जुबान काट सकती हैं आप कैंची से। हाँ अच्छा आइडिया वैसे। प्लीज कैंची दे दे मुझे। आपको समझ में नहीं आया? खैर चलें, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। खैर, तो उरूज मुझे ये बताइए कि आपने खाना बनाना वहाँ सीख लिया? खाना बनाना मैंने वापस सीख लिया। अच्छा, तो खाना आप बनाती थी, सिर्फ अपने लिए बनाती थी, बाकी के लिए बनाती थी? नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती थी, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे, स्टार्ट के 2 डेज हमें प्रोडक्शन की तरफ से ही खाना मिल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद ये कि हम उनका खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो टेस्ट नहीं होता। और आपको हमारा फोर्स नहीं खाना- किया था मैनेजमेंट ने कि आप अपना बनाएं? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आपने ब्रेकफास्ट और डिनर अपना खुद बनाना है, और लंच आपको प्रोवाइड करें? लंच हमें वहाँ से प्रोवाइड होता है, जो कि हमें नहीं समझ आता था, क्योंकि जाहिर है हम थोड़ा से चटोरे टाइप हैं। हाँ। तो उनके खाने हमें समझ नहीं आते थे। क्या होता टेस्ट का खाना, क्या मसला। था उनका तुर्की का? लाइक उनके खानों में वो हम मसाले खाने वाले हैं, हाँ जी। चटपटा खाना होता है, हमारा थोड़ा स्पाइसी होता है, तो उनमें वो चीज़ नहीं होती थी। तो फिर हमने सोचा कि हम खुद बनाना स्टार्ट कोई करेंगे। डिश आई, आपने बोला भाई ये क्या है, ये कौन है, ये क्या चीज़ है? हाँ, पता नहीं कुछ आया था, तो उसके अंदर पता नहीं अजीब सी कोई डिश थी वो, तो हमने बोला यार ये क्या है, और उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता था। सम टाइम हम खाना छोड़ भी दिया करते थे कि अच्छा। रात को हम खुद बना लेंगे और हम खुद खा लेंगे। तो फिर हमने स्टार्ट के 1 वीक, जब मैं हेल्पर थी और शराज लीडर था, ठीक है। तो हम दोनों ने मिलके किचन को सेट किया। आपने किचन को सेट कर जी, दिया? ठीक है। कि क्या क्या ग्रॉसरी हमें करवानी है, मंगवानी है, क्या क्या हम खा सकते हैं यहाँ ठीक है। पर और क्या हमें प्रोवाइड हो सकता है। तो हमने उस 1 हफ्ते के अंदर किचन को पूरा सेट किया। ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी लीडर्स आए या जितने भी हेल्पर्स आए हैं, वो साइकिल चलता गया। ठीक है।
तो ये हमने खुद किया था। नहीं तो बट खाना क्या बनाया, सबसे पहले डिश क्या बनाई आपने वहाँ पे? कढ़ाई गोश्त। डायरेक्ट कढ़ाई गोश्त? हाँ। अंडे उंडे से स्टार्ट कर लेते? नहीं, अंडे तो हम यार ब्रेकफास्ट में बना रहे थे ना। अच्छा, लेकिन खाना आपको बनाना वहीं सीखा आपने? खाना मैंने, क्योंकि जब